हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी। आज टैक्सेशन का लेक्चर नंबर 3 होगा जिसे हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ टैक्सेशन स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस लेक्चर में रेसिडेंट स्टेटस हमने स्टार्ट कर दिया था, अच्छे सम्स भी हमने कर लिए थे। तो एक बार पहले रैपिड रिवीजन ले लेते कि एक पर्सन अगर इंडिया में रहता है तो उसका स्टेटस कैसे डिसाइड किया जाता है। तो पर्सन कैन बी रेसिडेंट ऑर्डिनरी, या तो पर्सन बनेगा एनआरआई। एक इंडिविजुअल की कितने स्टेटस है? 3। या तो वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, या तो वो रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, या तो वो एनआरआई होगा। बराबर है। अब रेसिडेंट बनने के लिए रूल क्या है? बोलो जरा, रेसिडेंट बनने के लिए रूल क्या है? कि उसको प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में रुकना होगा, या तो फिर 60 डेज प्रीवियस ईयर में रुकना होगा। इसी के साथ 365 दिन इंडिया में रुकना होगा 4PPY में। हाँ, अगर वो दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि भाई तू क्या है? रेसिडेंट है। अगर तू रेसिडेंट है तो तेरे टाइप से ऑर्डिनरी या तो नॉन ऑर्डिनरी। बराबर है। ऑर्डिनरी होने के लिए रूल क्या है? ऑर्डिनरी होने के लिए आपको 2 बार इंडिया का रेसिडेंट बनना पड़ेगा 10 PPY में। 2 बार इंडिया का रेसिडेंट बनना पड़ेगा, और रेसिडेंट बनने का रूल ये वाला है। 10 PPY मतलब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर क्या है? तो आप जिस साल एग्जाम दे रहे हो उसे कहते हैं असेसमेंट ईयर, AY। अब एग्जाम देने वाले 2024-25 में, ये 24-25 चल रहा है, तो ये आपका असेसमेंट ईयर है। आपके लिए प्रीवियस ईयर है 2023-24। इस साल में चालू होगा अप्रैल में, खत्म होगा मार्च में। 2023 से लेके 2024 में अगर आप इंडिया में 182 डेज रुकते हो या 60 डेज रुकते हो प्रीवियस ईयर में, और इसके बाद का जो ईयर होता है उसे PPY कहते हैं। मतलब 2022, 21, 20, 19, 18, 17, 2023, 22, 21, 20, 19, 18, ये आपका प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है। इन सालों में, कितने साल के अंदर? 4 इयर्स में। इन 4 इयर्स में अगर आपका टोटल 365 दिन है और प्रीवियस ईयर में 60 है, तो ये दोनों अगर सेटिस्फाई करते हैं तो आप इंडिया के रेसिडेंट बन जाते हो प्रीवियस ईयर में। बात समझ में आया क्या? या तो 182 डेज या तो 60, 365 डेज। ये ऑलरेडी करवाया, मैं एक बार फिर से रिवीजन ले रहा हूं, ठीक है? तो 2 बार इंडिया का रेसिडेंट होना पड़ेगा 10 साल में, एंड इसके साथ 730 डेज इंडिया में रुकना होगा 7 PPY में। 7 PPY का मतलब है 7 प्रीवियस ईयर में आपका नंबर ऑफ डेज इंडिया में कितना होना चाहिए? 730। और 10 प्रीवियस ईयर में इंडिया के कितने बार आप रेसिडेंट होने चाहिए? 2 बार। पिछले लेक्चर में हमने सारे सम्स एनआरआई के किए थे, अगर आपको याद हो तो 5 या 6 सम हमने किए थे। 90% सारे सम्स में वो एनआरआई ही था। बराबर? क्लियर? चलिए आज का सम देखते हैं क्या दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट सम है कैलकुलेशन, बट सम आपको समझ गया तो आपका टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा। अमोल एक इंडियन फिल्म एक्टर है, गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ हिज स्टे आउटसाइड। मतलब जो भी डेट दिया है उस डेट में वो किधर है? इंडिया के बाहर है। जो भी डेट्स इसने दिया है वो सारी डेट्स को इंडिया के बाहर है शूटिंग के लिए, क्योंकि वो एक एक्टर है। और काम के सिलसिले में, शूटिंग के सिलसिले में इंडिया के बाहर गया है। स्पेशल जब भी कोई इंडिया का बंदा इंडिया के बाहर जा रहा है काम के सिलसिले में,
तो गवर्नमेंट के लिए स्पेशल पर्सन है, और स्पेशल पर्सन के लिए गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन रखा है, इन द प्रीवियस ईयर। आम आदमी के लिए दो कंडीशन, स्पेशल के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, और ये बंदा स्पेशल है। एक अमोल एक इंडियन फिल्म एक्टर है, इंडियन पर्सन, काम के लिए जा रहा है, मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है। जब भी कोई इंडियन पर्सन इंडिया के बाहर जा रहा है काम के सिलसिले में, गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन उसको चेक करता है, 182 डेज। अगर आप रुकते हो तो आप रेसिडेंट हो, नहीं रुकते तो आप रेसिडेंट नहीं हो। समझाइए, याद रहेगा कंसेप्ट, समझाइए। चलिए, इतना तो अपने को समझ में आ गया कि इसके लिए एक ही कंडीशन है। अब 12 अप्रैल 2023 से 27 अप्रैल 2023 तक वो इंडिया के बाहर था। 12 अप्रैल से 27 अप्रैल इंडिया के बाहर था। 5 मई 2023 से 11 जुलाई 2023 तक इंडिया के बाहर था। 26 अगस्त 2023 से 9 सितंबर 2023 तक इंडिया के बाहर था। 20 सितंबर 2023 से लेके 11 अक्टूबर 2023 तक वो इंडिया के बाहर था। 3 जनवरी 2024 से लेके 25 मार्च 2024 तक इंडिया के बाहर था। ये सारे डेज में ही वॉज आउट ऑफ इंडिया। इन डेट्स को छोड़ के बाकी सारे डेट्स को वो इंडिया में था। और ये आपका प्रीवियस ईयर है। आपका प्रीवियस ईयर अप्रैल 2023 में चालू होता है और मार्च 2024 में खत्म होता है। अपने को क्या देखना है शीतल, कि इस तारीख में, इस ईयर में वो इंडिया में कितने दिन रुका है। अगर वो इंडिया में 182 डेज रुकता है तो हम उसे कहेंगे आप इंडिया के रेसिडेंट हो, और अगर रेसिडेंट हो तो आपके टाइप्स फाइन करेंगे। अगर आप रेसिडेंट नहीं हो तो हम आपके टाइप्स फाइन नहीं करेंगे। ये समझा आपको? तो अपने को ये देखना है अप्रैल 2023 से लेके मार्च 2024 तक वो इंडिया में कितने दिन रुका है। अंडरस्टूड? ये सारा डेट दिया है। ही मेड हिज डेब्यू इन इंटरनेशनल फिल्म ऑन 10 मार्च 2021 में। 2021 में उसने पहली बार फिल्म में काम किया, एंड वेंट टू हॉलीवुड फॉर 2 years एंड रिटर्न इंडिया ऑन 28 ऑफ मार्च 2023। 28 मार्च 2023। अरे प्रीवियस ईयर में आता है क्या? तो ये डेट से अपने कोई लेन देन अभी है क्या? अभी के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट भाई कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये दोनों डेट जो है ये प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का है। अपने लिए प्रीवियस ईयर ये है। इधर देखना है कितने दिन रुकना चाहिए, रुकना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ओके, कैलकुलेशन कर रहा हूं, जरा ध्यान देना। 12 अप्रैल से 27 अप्रैल इंडिया के बाहर है, तो 12 अप्रैल के पहले वो इंडिया में, 27 अप्रैल के बाद वो इंडिया में। यस और नो? हाँ या नहीं? देयर आर 2 ways टू सॉल्व द सम। देयर आर 2 ways टू सॉल्व द सम। या तो कितने दिन बाहर है उसका टोटल कर लो, या तो कितने दिन इंडिया में उसका टोटल करो। तो क्या बोला? सब गया। मैंने कहा इस तारीख से इस तारीख वो किधर है? इंडिया के। इस तारीख से इस तारीख का है? इंडिया के बाद। तो कितने दिन बाहर है उसका टोटल कर लो। एक साल में कितने दिन होते हैं, उसमें से कितने दिन बाहर है माइनस कर दो, तो अपने को आंसर मिलेगा इन इंडिया। आया नहीं? समझ में आया? एक तरीका। या तो फिर डायरेक्टली इधर इंडिया में, इसके बाद इंडिया में, इधर इंडिया में, इसके, ऐसा कैलकुलेशन। कौन सा बेटर लग रहा है? आउट ऑफ इंडिया निकालना कि इन इंडिया निकालना? जैसा बोलोगे मैं वैसा सम सॉल्व करके दूंगा, जैसा बोलोगे वैसा, उस वे में सॉल्यूशन में आपको सॉल्व करके दे दूंगा। बोलो, इन इंडिया चाहिए कि आउट ऑफ इंडिया चाहिए? सब लोग बोलो, इन इंडिया चाहिए आउट ऑफ इंडिया चाहिए? आउट ऑफ चाहिए। चलिए तो आउट ऑफ फाइंड करते हैं। 12 अप्रैल से 27 अप्रैल वो इंडिया के बाहर है या नहीं? 12 तारीख को किधर है? बाहर। स्टे आउटसाइड इंडिया। 12 को भी बाहर है, 27 को भी बाहर है, तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 10 दिन हो गए। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 16 दिन।
अप्रैल के 16 दिन वो इंडिया के बाहर है। अप्रैल का मंथ चल रहा है ना, बराबर। 5 मई से 11 जुलाई वो बाहर है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। मैंने मंथ लिख दिया। 5 मई से बाहर है। मई में कितने दिन होते हैं? 31 डेज होते हैं, हाँ या नहीं? 5 तारीख से बाहर है, 31 माइनस 5 कर दो, 31 माइनस 5 कर दो, कितना आया? 26। और 5 तारीख को ऐड करना है अपने को, तो 27। और नहीं समझा, नहीं समझा, 5 तारीख से बाहर है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। ये 15 हो गया। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। मैंने अदर वे क्या बोला? 31 में से 5 माइनस कर दो, 26। 5 को काउंट करना है, इसलिए एक ऐड कर दो, 27। तो मई के 27 दिन वो इंडिया के बाहर है। जून को भी बाहर है, 11 जुलाई तक वो बाहर है, तो जुलाई का 11 दिन बाहर है। अरे हाँ, समझा? फिर 11 के बाद वो किधर, अपने को उससे कोई लेन देन ही नहीं है, क्योंकि हम आउट ऑफ इंडिया निकाल रहे हैं। डन? हाँ, चलिए। फिर 26 अगस्त से लेके सितंबर तक वो बाहर है, 9 सितंबर। 26 अगस्त से बाहर है, तो 26 को बाहर है ना? 26, 27, 28, 29, 30, 31। अगस्त 31 डेज का होता है, 6 दिन अगस्त के बाहर है। सितंबर के 9 दिन बाहर है, 9 सितंबर तक बाहर है ना। फिर 20 सितंबर को बाहर गया, 20 सितंबर 2023 को बाहर गया, तो 20 तारीख को गया, बराबर है। तो 20 को गया ना, तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 9, 10 और 11, तो और 11 दिन सितंबर के वो बाहर है। अरे यस, सितंबर, अक्टूबर 11 दिन बाहर है, 11 अक्टूबर तक बाहर है ना। फिर 3 जैन से लेके मार्च तक वो बाहर है। जैन के 3 तारीख, जैन में 31 डेज होते हैं, 31 में से 3 माइनस कर दो, 31 माइनस 3 कर दो, 28। और एक दिन ऐड करेंगे क्योंकि 3 को काउंट करना है, तो 29। तो जैन के कितने दिन इंडिया के बाहर है? फेब तो पूरा ही बाहर है, 2024 हो गया ना, और 29 डेज आ जाएगा आपके लिए। और मार्च के कितने दिन बाहर है? ये समझा? तो इतने दिन वो इंडिया के बाहर है। कैलकुलेटर निकालो, फटाफट से टोटल करो। 16 प्लस 27 प्लस 30 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 20, 11, 29, 29, 25। कितना आया? 204 दिन आउट ऑफ इंडिया। अरे यस, एक साल में कितने दिन होते हैं? बट आपके लिए कितना है? 366। सर क्यों? लीप ईयर आया ना आपको, तो आपके लिए पूरे साल में 366 डेज है, जिसमें से 204 दिन वो इंडिया के बाहर है। इन इंडिया कितना? समझ में आ गया? तो क्या ये बंदा इंडिया का रेसिडेंट है? समझ में आ गया? क्लियर? अब ये मैंने आउट ऑफ निकाला, इन इंडिया भी कैलकुलेट करके बताओ, खाली विजन क्लियर करना है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो इसमें तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको इन इंडिया कैलकुलेट करना है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। कर दो एक्सप्लेन। चलिए, ये हो गया आउट ऑफ इंडिया। सेम अप्रैल। कंफ्यूज हो जाओगे तो मैं ध्यान में मत देना, आपको ये समझ में आ गया, हाँ इस पे फोकस करो। मैं उनके लिए कि भाई आपको जैसा इजी लगे वैसा कैलकुलेट करो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। 12 तारीख को बाहर है,
तो अप्रैल में कितना दिन इंडिया में? 11 दिन। 11 तारीख तो इंडिया में, 12 को तो बाहर है। 11 दिन इंडिया में है, 12 से 27 तक वो बाहर है। 28 को इंडिया में, 28, 27 को बाहर है ना, 28 को इंडिया में रहेगा ना। 28 अप्रैल, 29, 30, अप्रैल के 30 ही दिन होते हैं, और 3 दिन इंडिया में। अरे हाँ, मई के 5 तारीख से बाहर है, बट मई के 4 दिन तो इंडिया में। 11 तक वो बाहर है जुलाई के, मतलब वो जून में इंडिया में है क्या? जुलाई के 11 से वो इंडिया में है। 11 से, 11 को नहीं था, 12 तारीख से काउंट करूंगा, तो 31 माइनस 11 करो, 20। अरे हाँ, जुलाई के 20 दिन इंडिया में, क्योंकि 11 को काउंट नहीं करना है। करना है क्या? जुलाई से इंडिया में है, तो जुलाई में इंडिया में, अगस्त की 26 को बाहर गया, मतलब 25 तारीख तक तो वो इंडिया में था, 26 को चला गया। 9 सितंबर तक बाहर था, 10 सितंबर को इंडिया में आया, और 10 सितंबर से 20 सितंबर तक वो इंडिया में था। 20 को चला गया, मतलब वो 19 को था। 9 को आया है, 9 को बाहर था, मतलब 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10 दिन, सितंबर के 10 दिन। सितंबर को गया, 11 अक्टूबर तक बाहर था, अक्टूबर 11 से वो इंडिया में है, और फिर वो कभी जा रहा है? जैन में। तो अक्टूबर में कितने डेज होते हैं? 31, उसमें से 11 माइनस करो तो 20 दिन अक्टूबर, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जैन का सिर्फ 2 दिन, 3 जैन को चला गया। फेब में वो इंडिया में नहीं है, मार्च में 25 तारीख तक बाहर है, तो 26, 27, 28, 29, 30, 31 करो टोटल। देखो टोटल करके चेक कर लो। 14 प्लस 4 प्लस 20 प्लस 25, 10, 20, 30, 31, 30 और 2 और 6, 162 डेज। आपको जो इजी लगता है आप वो करो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। एग्जाम में इसका कोई पैटर्न नहीं है कि आउट ऑफ इंडिया निकालना है कि इन इंडिया निकालना है। उनको सिर्फ ये चाहिए आप इंडिया में कितने दिन रुके हो, आप कौन से तरीके से निकाल रहे हो, उनको वो नहीं चाहिए। दोनों वे समझ में आ गया? पक्का? हाँ, चलिए अब सॉल्यूशन में क्या किया मेरे को मालूम नहीं है, बट मैंने मेरे को तुमको नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन एक्सप्लेन कर दिया। चलिए देखते क्या है। सबसे पहला बंदे का नाम लिखते हैं, अमोल, इंडियन सिटीजन है, इसके लिए कंडीशन कितना रहेगा? सिर्फ 182 डेज का। अप्रैल से मार्च 23, 24, कभी भाई 14 डेज, 4 डेज, डायरेक्ट कैलकुलेशन, इन इंडिया का कैलकुलेशन जो मैंने आपको करके दिखाया था, जो अभी मैंने बताया था, सेम कैलकुलेशन दिया है। कितना कैलकुलेशन किया? 162 डेज, बराबर ना? ये जो कैलकुलेशन किया है वो किया है, ठीक है? अरे यस, कैलकुलेशन ऑलरेडी बताया, इसके लिए इस पे फोकस नहीं कर रहा हूं मैं। कैलकुलेशन के बाद कंक्लूजन आएगा कि भाई 182 डेज रुकना था, अब 162 डेज हो, मतलब आप क्या हो? एनआरआई। मिस्टर stays in India for 162 days, he does not satisfy the condition, therefore he is non-resident Indian। क्लियर हुआ सम अच्छे से? चलो बढ़ते नेक्स्ट, बालाजी। सेम टाइप का सम, ये सेम टाइप का सम इसलिए ले रहा हूं कि विजन तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, टॉपिक खत्म हो जाएगा। 4 लेक्चर, ये तीसरा है, और 1 लेक्चर लूंगा, वाइंड अप हो जाएगा टॉपिक। बालाजी एक इंडियन सिटीजन है एंड अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, टूर साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, वेस्ट, अलग अलग जगह पे वो घूम रहा है। On the various, the details of departure, very important line, the details of departure from and arrival to, departure from arrival to are as under। departure from मतलब इंडिया से जा रहा है, अराइवल मतलब इंडिया में आ रहा है। तो जिस तारीख को वो जा रहा है उस तारीख को वो किधर है? इंडिया में। जिस तारीख को वो आ रहा है वो किधर है? इंडिया में। मतलब अगर उसका 1 तारीख दिया है तो 1 तारीख को वो किधर है? इंडिया में। और उसके बाद वो इंडिया में है क्या? नहीं। और जब अराइवल हो रहा है तो इस तारीख को वो किधर अराइव हो रहा है? इंडिया में। यहां पे वही लाइन दिया है, डिपार्चर फ्रॉम एंड अराइवल
टू इंडिया, मतलब इस तारीख को वो इंडिया से जा रहा है और इस तारीख को इंडिया में वो लैंड कर रहा है, मतलब ये तारीख को भी वो इंडिया में है और इस तारीख को भी वो इंडिया में। इधर वैसा था क्या, दोनों तारीख था आउटसाइड इंडिया और यहां पे दोनों तारीख है इन इंडिया, इसके बीच में वो इंडिया में नहीं है। इधर भी सेम था, 12 तारीख 27, इसके बीच में वो इंडिया में नहीं है, लेकिन वो 12 को भी इंडिया में नहीं था, 27 को भी इंडिया में नहीं था। बट इस क्वेश्चन में एक को भी इंडिया में है और 25 को भी इंडिया में। दोनों में फर्क समझ में आया क्वेश्चन में? पक्का 100%। चलिए बाकी सम जैसा आपने किया था वैसा ही है, अलग अलग जगह पे गया है। पहले वो साउथ अफ्रीका में 1 मार्च 2021 में गया। 21 अपने लिए इंपॉर्टेंट है क्या? रिटर्न कभी आ रहा है? 25 मार्च 2023, मार्च 2023 में आ रहा है। अपना साल कभी चालू होता है? अप्रैल 2023 में, वो आ रहा है मार्च 2023 में। अपने लिए इंपॉर्टेंट है क्या? तो ये वाला डेट अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है 2023 अप्रैल में, आ रहा है मई में, फिर मई में जा रहा है, जुलाई में आ रहा है, अगस्त में जा रहा है, सितंबर में आ रहा है, फिर जैन में जा रहा है, मार्च में। मतलब ये अपना प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशन है। अब मुझे बताओ आपको इन इंडिया कैलकुलेट करना है कि आउट ऑफ इंडिया कैलकुलेट करना है? बोलो, वैसा कैलकुलेट करूंगा मैं, इन इंडिया कि आउट ऑफ इंडिया? इन इंडिया करूं, कैलेंडर बना देता हूं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। आपका प्रीवियस ईयर 2023 2024 है। अब ये बंदा कभी जा रहा है ऑस्ट्रेलिया? 15 को जा रहा है, लेकिन 15 को है तो इंडिया में ना। 15 अप्रैल को वो जा रहा है, मतलब अप्रैल के 15 दिन तो इंडिया में है। 16 कैसे आएगा? 15 ही आएगा। 15 अप्रैल को चला गया, हाँ, रिटर्न कभी आया? 1 मई को इंडिया में है, 1 मई से लेके 5 मई तक इंडिया में है, हाँ या नहीं? फिर 5 को जा रहा है, मतलब 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई, 5 मई तक इंडिया में, मतलब मई के 5 दिन वो इंडिया में है, हाँ या नहीं? 5 मई को गया, आया रिटर्न कभी? 11 जुलाई, 11 जुलाई को आ गया। अब 11 जुलाई से लेके 31 अगस्त तक वो इंडिया में है। जून में है क्या इंडिया में? 11 तारीख को आया, 11 तारीख को आया, तो आपका जुलाई में कितने मंथ डेट होते हैं? 31 माइनस 11 करोगे तो कितना आएगा? 20, बट 11 को काउंट करना है, मतलब 21 डे। तो जुलाई का 21 डेज इंडिया में है। अगस्त की कौन से तारीख को जा रहा है? तो 31 मतलब पूरा महीने के बाद ही जा रहा है। 31 को गया और वापस कभी आया? 14 सितंबर को, और 14 सितंबर के बाद रिटर्न कब जा रहा है? जैन में, मतलब 14 सितंबर से लेके जैन तक वो इंडिया में है। 14 सितंबर, सितंबर में कितने डेज होते हैं? 30, माइनस 14 कर दोगे 16 आएगा, बट क्योंकि उसको ऐड करना है तो ये सितंबर के 17 डेज, अक्टूबर का 31, 30, 31, जैन की 1 तारीख को जा रहा है, मतलब एक दिन तो है ना। फेब में है क्या? कभी आ रहा है? 23 मार्च को, तो 23 से वो इंडिया में है, बराबर है। मार्च में 31 डेज होते, माइनस 23 कर दोगे 8, और एक दिन ऐड करना है क्योंकि उसको, तो कितने दिन करो? टोटल कितना आ रहा है बताओ? 191 डेज। और ये समझा? इसका मतलब ये है इस बंदे ने फिर से, ये भी स्पेशल था, बालाजी एक इंडियन सिटीजन है, क्रिकेट खेलने जा रहा है, मतलब उसका काम है, तो ये स्पेशल पर्सन है। इसके लिए भी कितना कंडीशन था? बट ये कितने दिन इंडिया में रुका? क्या वो रेसिडेंट है इंडिया का? हाँ। अब जब रेसिडेंट है तो कैलेंडर बना लो, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, पीपीवाई। असेसमेंट ईयर क्या है? 2024-25, प्रीवियस ईयर क्या है? 2023-24, फिर उसके बाद 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, यस, हो गया ना 10 साल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साल, बराबर। 2023, 22, 21,
20, 19, 18, 17, 16, 15, ये आपके 10 साल का कैलेंडर बना है। अब ध्यान में रखना, अपन ने ये डेट इग्नोर किया था, वो पहली बार 2021 में गया, मार्च 2021 में गया और रिटर्न आया 2023 में। उसके पहले वो किधर था? मार्च 2021 के पहले वो किधर था? इंडिया में ना, इंडियन सिटीजन है भाई ये। तो इधर वो किधर है? इंडिया में है। इंडिया में मतलब 365 दिन, 365 दिन, 366, 2016 आ गया। 2016 को अगर आप डिवाइड बाय 4 करोगे, 4 1 जा, 4 5 जा, 0 4 4 जा, पॉइंट में नहीं आएगा, और 366 इधर 365, 365, 365, 366 इधर से कुछ तकलीफ चालू हुआ है 2021 में, तो अपन कैलकुलेशन करेंगे। बाकी आप देख सकते हो इतने दिन तो इंडिया में है। यहां पे रेसिडेंट, यहां पे रेसिडेंट, 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 रेसिडेंट। सर आपको कैसे मालूम कितना दिन रुकना चाहिए? 182 डेज। कितना दिन है? तो अगर मैं 10 साल की बात करूंगा, 2 बार इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, वो तो फुलफिल हो गया। और 7 साल का टोटल, अब 7 साल मतलब 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक का टोटल 730 होना चाहिए, वो भी हो गया है, 2 साल में हो गया, मतलब उससे ज्यादा ही हुआ। मतलब ये बंदा रेसिडेंट तो है बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। क्लियर हो गया? अब सिर्फ और सिर्फ ये कैलकुलेशन जो बता रहा हूं जरा ध्यान से देखना। कभी गया? मार्च 2021 में गया। मैं कैलेंडर बना रहा हूं, मार्च 2021, मार्च 2021 मतलब इस साल गया। चालू कभी होगा? 20 में। खत्म कभी होगा? मार्च में। अप्रैल 2020 में चालू होगा और ये खत्म होगा मार्च 2021 में। वो कभी गया? 1 मार्च को गया। 1 तारीख तो इंडिया में था ना, तो मार्च का 1 दिन वो इंडिया में था, और उसके पहले भी वो इंडिया में था, हाँ कि नहीं? अरे यस। अप्रैल से लेके 1 मार्च तक इस साल वो इंडिया में था। 1 मार्च 2021 को गया, 1 तारीख को इंडिया में था ना, तो मार्च का सिर्फ 1 ही दिन था वो। ये समझा आपको? यस। पूरे साल में कितने दिन है? 365 दिन है या नहीं? उसमें से वो कितना दिन इंडिया में नहीं है? सिर्फ 30 डेज। सर आपको कैसे मालूम? खाली मार्च का 30 दिन नहीं है ना इंडिया में। 1 मार्च से लेके इधर तक काउंट करोगे तो आपको पूरे डेज आ जाएंगे। सिर्फ वो 1 दिन 30 डेज इंडिया में नहीं है मार्च का। अगर 30 डेज इंडिया में नहीं है मतलब 330 कौन से साल में? इधर 330। अरे समझा? अब 2021 में चला गया, अप्रैल 2021 से चालू होगा, 2022 में खत्म होगा मार्च में। क्या वो इंडिया में है क्या? नहीं। फिर वापस अप्रैल 2022 में साल चालू होगा और मार्च 2023 में खत्म होगा। क्या वो इंडिया में है? सर नहीं नहीं, लेकिन वो मार्च में आ गया। कौन से तारीख को मार्च में आया? 25 मार्च 2023 को। मतलब इधर वो इंडिया में नहीं था, बट 25 मार्च के बाद से वो इंडिया में है, वो भी इस साल में। अरे यस। कितने दिन है? 25 से है, तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। इस साल वो सिर्फ 7 दिन है, और इधर प्रीवियस ईयर में 191 डेज है। 10 साल का कैलकुलेशन समझा? पक्का? तो प्रीवियस ईयर में 191 डेज जो आपने कैलकुलेट किया, इस साल में 7 दिन कैसे आया समझ में आया? इधर 0 कैसे आया समझ में आया? 335 कैसे आया समझ में आया? बाकी सबका तो आपको डायरेक्टली मिल गया क्योंकि वो इंडिया में, हमने पूरा डेज काउंट कर लिया। डन? कैलकुलेशन क्लियर? तो इसका मतलब ये बंदा रेसिडेंट है और ऑर्डिनरी है। अब इसका आंसर लिखने का ट्राई करेंगे। जो मैंने कैलकुलेशन किया सेम है, यहां पे देखो, पहले नाम लिख दिया, कंडीशन इसके लिए 1 ही रहेगा। कैलकुलेशन ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कितने डेज कैलकुलेशन में आया, 191 डेज। ये वर्किंग आपको बता दिया। बालाजी
stays 191 days in the previous year, he satisfy the condition, therefore he is resident of India. अब जब बंदा इंडिया का रेसिडेंट है तो आगे सम सॉल्व होगा। इसके पहले यहां पे आगे सम सॉल्व हुआ क्या भाई, इधर खत्म, सम खत्म हो गया। लेकिन अगर आप रेसिडेंट बनते हो तो सम आगे कंटिन्यू होता है। आगे कंटिन्यू में हेडिंग आएगा ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी। अब इधर नाम भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा कंडीशन। और कंडीशन क्या है, 2 बार इंडिया का रेसिडेंट होना पड़ेगा 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, एंड 730 डेज रहना पड़ेगा 7 PPY में। हमने कैलकुलेशन कर लिया 2022 से लेके 2000 आपका पूरा कैलकुलेशन 22, 23, 21 पूरा करें। ये 18 सब में लिख दिया है, बट इधर ऐसा आएगा 20, 19, 18, 17, यहाँ पे आएगा 16, यहाँ पे आएगा आपको 15, यहाँ पे आ जाएगा 14, यहाँ पे आ जाएगा 13, ये 14 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये आपका सॉरी ये 15, ये 16, ये 17, बाकी सब बराबर है। ठीक है, हाँ। अब आपको क्या करना है, टोटल लेना है 7 ईयर्स का। 7 ईयर्स का टोटल लिया, कितने डेज आ गए, इंडिया का रेसिडेंट है, 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 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार रेसिडेंट है। और 7 ईयर्स का टोटल कितना है, 7 ईयर्स का टोटल मतलब ये 7 साल का टोटल लेने का है। टोटल दिखाना है, करना पड़ेगा। तो 7 ईयर्स का टोटल भी करना है और कितनी बार रेसिडेंट है वो भी दिखाना है। बालाजी स्टेज 1803 days in 7 PPY and 8 time resident out of 10 preceding previous year. Therefore, he is resident and ordinary resident of India. तो इस वे में आपका आंसर प्रेजेंट होता है। क्लियर है? मेरे को ज्यादा लोड आज के लेक्चर में देने का नहीं, क्योंकि दोनों सम बड़े थे। दिमाग में बैठा है क्या? ये था स्टे आउट ऑफ इंडिया का, और ये सम था इन इंडिया, फ्रॉम एन अराइवल टू इंडिया। ये दोनों डेट्स के कंसिडरेशन क्लियर हो गए क्या? पक्का 100% पक्का समझा है? देखो सम समझ गया तो आंसर हर बार तो लिखना यही है, वो जो कैलकुलेशन है ना वो अगर आपको समझ जाता है तो काम हो जाएगा। क्लियर है? तो आज के क्लास में इतना ही करता हूं। इसका सेकंड पार्ट अपन लेंगे, लेक्चर नंबर 3 का ही सेकंड पार्ट, क्योंकि सम बहुत है इसमें, मेरे को खत्म करवाना है। तो इसका लेक्चर का पार्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। आज क्लियर है इतना? तो आज के लिए इतना ही करते हो। पूरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।